दोस्तों, आज ये समझना जरूरी है, बिजनेसमैन कौन है। क्या आप बिजनेसमैन हैं? बिजनेस क्या है और बिजनेसमैन कौन है? व्यापक तौर पे अगर देखें तो शाब्दिक अर्थों में बिजनेस क्या है यह समझने के बाद उन शब्दों से तार्किक रूप से आप बिजनेसमैन को नहीं जोड़ सकते। बोलचाल की भाषा में तो हम कुछ यूं समझ सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी वस्तुओं या सेवाओं का उचित मूल्य पे जिसमें कि आपका प्रॉफिट भी निहित होता है, आदान प्रदान होता है, उसको हम बिजनेस कहते हैं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर हम समझे कि बिजनेसमैन कौन होता है तो शायद यही समझ में आता है कि जो बिजनेस को करने वाला होता है वो बिजनेसमैन होता है। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, सच के धरातल पर जब हम इसको आंकने उतरते हैं, मार्केटिंग की भाषा में जब हम इसको जांचने परखने उतरते हैं तो ये चीजें गलत साबित होती हैं। हर कोई जो वस्तुओं या सेवाओं को बेच रहा है वो बिजनेसमैन है क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर वो व्यक्ति जो सर्विसेज और वस्तुओं को, गुड्स और सर्विसेज को बेच रहा है, वो आज के जगत में बिजनेसमैन है क्या? आपका क्या जवाब होगा? मेरे हिसाब से नहीं। वो हर एक दुकान वाला, चाहे वो कपड़े की दुकान वाला हो, चाहे वो मिठाई का दुकान वाला हो, चाहे वो मोबाइल का दुकान वाला हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाला हो, जितने भी दुकान वाले भाई बंधु लोग, वो हमारे घर से भी हो सकते हैं, आपके घर से भी हो सकते हैं, हमारे आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो तमाम सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे, शहरों में, छोटे बड़े महानगरों में देखने को मिलते हैं, क्या ये लोग व्यवसायी हैं? बेशक इनके पास दुकान की चाबी होती है, बेशक ये अपने दुकान के ओनर होते हैं, बेशक इनके जो वर्कर्स होते हैं, जो इनका स्टाफ होता है, वो इनकी मर्जी से ही ज्वाइन करता है और छुट्टी पे जाता है, बेशक अपने सभी स्टाफ की सैलरी ये खुद ही देते हैं, अपने काउंटर पे बैठते हैं, अपने नकदी का लेन देन सदैव ये खुद अपने हाथों से करते हैं। लेकिन क्या ये पैमाना है बिजनेसमैन होने का? क्या अगर मेरी कोई बड़ी शॉप है, कोई मेरा बड़ा सा दुकान है, फ्रेंचाइजी है, या मैं कुछ भी कह लूँ इस तरह का, और मैं उसका ओनर हूँ, मैं उसकी जो कुर्सी है, जो 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 कैश काउंटर है, वहाँ बैठता हूँ, मैं सारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइज करता हूँ, उनको काम देता हूँ, उनको काम पे रखता हूँ, अगर ये सारे टर्म्स कंडीशन को प्रॉपरली कंप्लीट करता हूँ तो मैं बिजनेसमैन हुआ? अगर आपका जवाब है कि हाँ मैं बिजनेसमैन हूँ तो आप गलत हैं। बिजनेसमैन की ये क्राइटेरिया नहीं होती है। अब अगर ये लोग बिजनेसमैन नहीं है तो कौन है? ये बिजनेसमैन नहीं है, ये ट्रेडर्स हैं, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। फिर सवाल ये आता है कि बिजनेसमैन कौन है और ये ट्रेडर्स क्यों हैं? इनको बिजनेसमैन की श्रेणी में क्यों रखना क्यों उचित नहीं है? क्योंकि ये जितने भी लोगों का हमने जिक्र किया, ये सभी लोग पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, या जिसको ये अपना व्यवसाय समझते हैं उसको चलाने के लिए, इन सभी लोगों को अपना खुद का श्रम और खुद का समय दोनों प्रदान करना होता है, दोनों देना होता है, तब जाके इनकी दुकान चलती है, तब जाके इनका वो बिजनेस चलता है जिसे बिजनेस कहते हैं, जिनके लिए बिजनेसमैन अपने आप को कहते हैं। और यदि ऐसा हो रहा है कि आपका बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए आपके खुद का समय और श्रम दोनों देना जरूरी है, तो आप बिजनेसमैन नहीं है। कल्पना करिए कि आप कभी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं दूर चले जाते हैं और व्यवसाय से, अपनी दुकान से, अपने उस शॉप से आपका संपर्क टूट सा जाता है। ऐसे में क्या आपका प्रॉफिट होगा? ऐसे में क्या आपकी दुकान चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आप किसी शहर में, किसी मोहल्ले के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हो, अगर आप किसी शहर में आपकी कोई दुकान है, उस दुकान का आप 2 लाख रुपए प्रतिदिन का टर्नओवर है, सभी व्यवसायियों में आप अग्रणी माने जाते हैं, ऐसे में 10 दिन के लिए आप कहीं चले गए, आपकी दुकान नहीं खुल रही है, क्या इन 10 दिन में आपका कोई प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं। जब तक आपकी दुकान आप चला रहे थे तब तक आप सभी व्यवसायियों में
नंबर 1 थे, टॉप पे थे, और जैसे ही 10 दिनों के लिए आप कहीं और गए, आप सीधे टॉप टू बॉटम यानी कि अर्श से फर्श पे आ गए। और अगर कुछ दिन मात्र व्यवसाय से हट जाने से, बिजनेस से हट जाने से या कहीं और चले जाने से आपका बिजनेस टॉप से बॉटम पे चला आता है, फिर आप बिजनेसमैन अपने आप को कैसे कह सकते हैं? आप बिजनेसमैन नहीं हुए। आप में और नौकरी करने वाले में छोटा सा अंतर है, वो एम्प्लॉय है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके साथ मालिक कोई और है और वो किसी और का नौकर है। आपके साथ आप खुद के मालिक भी हैं और खुद के नौकर भी। और ऐसे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड की गिनती में आते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने जो ESBI का मॉडल पेश किया है, उसमें निचले स्तर से गिनती करेंगे तो सबसे निम्नतम श्रेणी में एम्प्लॉय आते हैं और उसके थोड़ा सा ऊपर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड आता है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय की श्रेणी है, जहां आप खुद ही मालिक भी होते हैं, खुद ही नौकर भी होते हैं, और आपको अपना धन कमाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए अपना खुद का श्रम और खुद का समय दोनों देना पड़ता है। जब तक आप अपना समय और श्रम देते रहेंगे तब तक आपकी दुकान चलती रहेगी। जिस दिन समय या श्रम दोनों में से कोई एक देना आपने बंद किया, आपका बिजनेस प्रभावित होगा, कम हो जाएगा। जिस दिन आपने दोनों देना बंद कर दिया, उस दिन आपका बिजनेस पूरा ठप हो जाएगा।